ओके, ये आखिरी टेस्ट था। आपका चेकअप पूरा हुआ। ये टेस्ट बस सेफ्टी के लिए था। हाँ? मिस्टर हनुमा, धरती के इतिहास के सबसे ताकतवर इंसान के साथ लड़ाई करने के बाद ये कुछ रूटीन टेस्ट करने बेहद जरूरी थे। सच कहूं तो जिस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं उस हिसाब से आपको ये टेस्ट काफी पहले करा लेने चाहिए थे मिस्टर हनुमा। जितना नुकसान आपकी बॉडी को हुआ है उतना नुकसान तो प्रो मार्शल आर्ट फाइटर्स की बॉडी को भी नहीं होता। मैं जानता था ये टेस्ट करने जरूरी है, पर क्या फायदा, रिपोर्ट्स में चाहे जो भी आ जाए, मैं जिंदगी जीने का तरीका नहीं बदलूंगा। कहीं ना कहीं पता था कि यही जवाब मिलेगा। अगर मैं आपको कांटेक्ट ना करूं तो समझ लीजिएगा सब ठीक है। आपका शुक्रिया। सुनो, जल्दी यहाँ आओ, अभी के अभी। हाँ, अभी के अभी। दुनिया में औरतों की कमी नहीं है, सब छोड़ो और जल्दी आओ। ये कैसे मुमकिन है? क्या हुआ कुरेया? आओ मोगी, यहाँ आकर देखो। तुम्हारी जिंदगी में लड़कियां आती जाती होंगी कुरेया। मुझे मुश्किल से एक लड़की मिली, उसमें भी तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया। मोगी, इसे देखो जरा। हाँ? ये किसका दिमाग है? हाँ? ये है एक नायाब होमिनिडे। ये फ्रंटल लोब मेरे 18 साल के एक जापानीज पेशेंट का है। इतनी सारी क्रीजेस, इतने सारे फोल्ड्स, कैसे? ये तो न्यूरो साइंटिस्ट मिस्टर मोगी केंजीरो, देश के सबसे काबिल न्यूरो साइंटिस्ट का इस पर क्या कहना है? हालांकि मैं इस फील्ड में आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक न्यूरो साइंटिस्ट तो हुई। दिमाग के ऊपर मौजूद फोल्ड से इंसान के कैरेक्टर का कोई रिलेशन नहीं होता। सही कहा ना? अगर इसे किसी आम इंसान के दिमाग से कंपेयर करें तो ये एक राक्षस जैसा दिख रहा है। बताइए मिस्टर मोगी, इन फोल्ड्स का इंसान के कैरेक्टर से कोई रिलेशन होता है क्या? सुनो कुरेया, तुम तो जानते हो जब बात दिमाग की हो तो हम कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते। दिमाग एक ऐसी चीज है कि उसे समझना नामुमकिन है। अब ये दिमाग अलग क्यों है ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है, पर ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरा जवाब, अगर मैं इसे एक एक्सपर्ट न्यूरो साइंटिस्ट के नजरिए से देखूं तो इन फोल्ड से पता चलता है कि। जल्दी बताइए ना कुरिया, इसे देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इंसान कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। मोगी, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं समझ पा रहा। टोक्यो में अचानक एक दिन एक पार्क में हजारों की तादाद में चूहे डरकर भाग रहे थे और ये आर्टिकल अगले दिन अखबारों में छपा था। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उन चूहों के डर कर भागने की वजह ये लड़का है जो कुछ सेकंड्स पहले वहां से गुजरा था। कुछ तो था उसके चेहरे पर। जितना सुंदर चेहरा उतनी ही सुंदर स्माइल। उस स्माइल से वो सब हासिल कर सकता था। एक लड़का जिसे अपने भविष्य पर पूरा भरोसा था, अचानक एक दिन सब कुछ खो बैठा। उसका अभिमान, साहस, गौरव, अहंकार, गुरूर, सब कुछ। उसके आंसू, बहता नाक, टपकती लार, सब बहते हुए एक जगह जमा हो गए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और उसे गले लगा
ना जाने कितना वक्त हम ऐसे ही बैठे रहे। कुछ देर बाद मेरे सारे कपड़े उसके आंसुओं से गीले हो गए। बुरे वक्त में तुम ही थी जिसने मेरा साथ दिया कोज़ुए। तुम्हारा शुक्रिया। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ? मेरी समझ में नहीं आया कि तुमने मुझे इतनी देर तक गले क्यों लगाए रखा। मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने पूरे दिल से मुझे गले लगाया। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं भी नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ, पर अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें ऐसी ही गले लगाती। पर मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तक नहीं हूँ। इसे मेरा प्यार समझो। तुम्हारी बात मैं समझा नहीं। हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर कैसा प्यार? प्यार करने के लिए किसी के करीब आना जरूरी नहीं होता। यही है माँ की ममता। एक माँ आपसे बदले में कुछ भी नहीं चाहती। एक लड़की है जिससे मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ, पर तुम्हारी तरह मुझे शायद प्यार का असली मतलब नहीं पता। मैं समझ गया। तुम्हें प्यार का असली मतलब समझाने वाला वो बाकी हानमा है ना? मैं लड़ाई भी हार गया, अपने प्यार को भी खो दिया। मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बुरा लग रहा है, पर कोई बात नहीं। बाकी हानमा को इसके लिए लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर प्यार साथ हो तो कोई कैसे हार सकता है? मैं जा रही हूँ। कभी कभी तो हम एक दूसरे को कई दिनों तक नहीं मिल पाते। तुम पूछोगे नहीं मैंने इतने दिन कैसे बिताए? बताओ कैसे बिताए? तुम्हारे बिना बहुत खुश थी। हाँ, मुझे तो लग ही रहा था। तुम जानते हो ना, ये बस मजाक था। मेरे लिए तुम्हारा खुश रहना ज्यादा जरूरी है, फिर चाहे मेरे साथ रहो या मेरे बिना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना रहना चाहता हूँ। मैं आज भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। बंटवा देगा या मुक्का खाएगा? बंटवा निकाल के देना यार। तुरे जान डाल साले को। माफ करना दोस्त। इन गुंडे बदमाशों का जिंदा बचने के लिए अपने शिकार को परखना जरूरी हो जाता है। उस लड़के ने बाद में हमें बताया कि वो क्या महसूस कर रहा था। उसने बताया कि उसके हाथ में जो चाकू था वो छोटा हो गया। अचानक वो इतना छोटा लगने लगा मानो वो चाकू नहीं, एक छोटा सा कीचेन हो। रुक जाओ बेटा। अपने से कमजोर लोगों पर हाथ नहीं उठाते। मिस्टर कुरियागावा, किस्मत वाले हो जो मैं सही वक्त पर आ गया। अगर मुझे यहाँ आने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो चेहरे की हड्डियां टूटती, सर फूट जाता, हाथ पैर जाते, या शायद तुम अंधे हो जाते। किसी भी हाल में आज तुम यहाँ से 1 पीस में नहीं जाते। भागो यहाँ से। आज बहुत दिनों बाद मिले। अच्छे लग रहे हो बेटा। ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बहुत ही जल्द दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और उनके बेटे के बीच जंग छिड़ने वाली है। ये हम दोनों की आपसी लड़ाई है।
माँ का बदला लेने का वक्त आ गया है बाकी। मिस्टर कुरियाकावा, उस बात को 5 साल हो गए हैं। बाकी जाओ मेरे बच्चे, अपने डैड को खुश करो। नहीं छोड़ूंगा मैं। आप जानते हैं, मैं हर रोज बार बार खुद से बस एक ही सवाल पूछता रहता हूं। मुझे अपने डैड नहीं पसंद, पर क्या मैं सच में उनसे नफरत करता हूं? मिस्टर कुरियाकावा, मेरा मतलब ये है कि क्या मुझे अपने पिता यूजिरो हानमा से अपनी माँ एमी आकिजावा की मौत का बदला लेना चाहिए? आपका क्या कहना है? अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरी माँ दुनिया की बाकी औरतों से बहुत अलग थी। एमी आकिजावा एक बहुत ही बड़े और मशहूर परिवार में शादी करने के बाद आईजी आकिजावा बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर एक दिन वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से मिली और उस दिन सब कुछ बदल गया। लोगों के हाथ पैर टूटते देख, उन्हें जख्मी होता देख, मरता देख एमी को अच्छा लगता था, उसे मजा आता था। उस लड़की के अंदर छुपी क्रूरता को यूजिरो हानमा ने मिलते ही पहचान लिया था। कहाँ गई वो लड़की? तुम्हें देखते ही मैं समझ गया कि तुम्हें लोगों पर जुल्म होते देखना, उनका खून देखना पसंद है। जरा शीशे में जाकर अपना चेहरा देखो। तुम मुस्कुरा रही हो। मैं तुम्हारी जैसी लड़की की तलाश में ही था। मुझे एक बच्चा दे दो। वो बाकी माओ जैसी नहीं थी। बाकी की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसकी थी। रहने के लिए घर, पैसे, सब कुछ वही उसे देती थी। सिर्फ टॉप लेवल का कोच ही नहीं, वो उसे टॉप लेवल की फैसिलिटीज में भेज रही थी। वो चाहती थी कि बाकी दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर बने। वो ये सब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यानी उसके पति यूजिरो हानमा का प्यार जीतने के लिए कर रही थी। सिर्फ एक हफ्ता बचा है, फिर मैं उसे सबसे कीमती तोहफा दूंगी और वो तोहफा होगा मेरा बेटा बाकी। उसे अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी। उस औरत के लिए उसका प्यार माँ बेटे के रिश्ते से बढ़कर था और बाकी सिर्फ उसे उसके प्यार तक पहुंचाने वाला एक मोहरा था। और दूसरी तरफ यूजिरो चाहता था कि बाकी इतना ताकतवर बन जाए कि वो उसका सामना कर सके। बाकी को पालने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी एमी। अगले मुकाबले में अगर बाकी मुझे कांटे की टक्कर नहीं दे पाया तो मुझे भूल जाना। मैं ये समझ लूंगा कि उस रात मैं एक वैश्या के साथ सोया था। वो नहीं लड़ा तो मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। उसे बस जिंदगी में प्यार चाहिए था। क्यों बाकी? क्यों वो मुझसे प्यार नहीं करते? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम कमजोर हो। क्यों हो तुम इतने कमजोर? क्यों बाकी? गलती कर दी मैंने तुम्हें पैदा करके। काश मैं तुम्हें पैदा ही नहीं करती। मॉम, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं आपके पति यूजिरो को हरा दूं तो क्या आप मुझसे प्यार करने लगेंगी? पर प्यार तो इस बेचारे को भी चाहिए था। मैं सपने और
असलियत के बीच पड़ा, सब कुछ देख रहा था। यूशिरो ने मेरी मॉम को कस के गले लगा लिया था, इतनी ताकत से कि मेरी मॉम को दर्द होने लगा था। मॉम ने भी उन्हें कसकर पकड़ लिया। वो रो रही थी। पर आंसू क्यों? उनका क्या मतलब था? छोड़िए ना, क्यों मजाक कर रहे हैं? क्या मजाक? तुम्हारे साथ? उन्हें बुरा लग रहा था कि मैं नहीं जीत पाया, और मेरी मॉम की जितनी भी ख्वाहिशें थी वो एक ही पल में पूरी हो गई। बाकी बेटा, तुम्हें क्या लगता है एमी के साथ सही हुआ? माना कि उसके गले लगने से उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, पर बाकी याद रहे उस रात उसकी ख्वाहिश के साथ साथ उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई थी, पर तुम अभी जिंदा हो। बाकी तुम इस दुनिया में अपने लिए आए हो, इसलिए समझा रहा हूं। बाकी अपने लिए जीना बहुत जरूरी है। अच्छे से जानता हूं। मैं नहीं मानता, तुम अभी बहुत छोटे हो। बाकी आप खामखा मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी बेटा, हमें सिर्फ एक जिंदगी मिलती है, इसे दूसरों पर मत गवाओ। अपनी माँ को खुश करने के लिए जीना, यूजिरो हानमा को खुश करने के लिए जीना। तुम्हारी माँ शायद तुम्हारी तारीफ कर दे, यूजिरो खुश होकर ये कह दे कि तुम में हानमा परिवार का खून दौड़ता है, पर इन सब से क्या फर्क पड़ेगा? बाकी अपने आप से पूछ कर देखो, तुम जिंदगी से क्या चाहते हो? मुझे अब भी याद है। क्या क्या याद है? मेरी माँ के बोले हुए आखिरी शब्द। मेरे डैड ने मुझे इतनी जोर से मारा था कि मेरा सर जमीन में धंस गया था, और तब मैंने देखा कि मेरी माँ दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के सामने खड़ी हो गई। सिर्फ यही नहीं, मेरी माँ ने कसकर मुक्का भी मारा था, और पूरे होशो आवाज में उन्होंने यूशिरो से कहा, पहले मेरा सामना करो। आप तो जानते ही हैं यूशिरो हानमा के खिलाफ खड़े होने का क्या मतलब है, और हमें ये भी पता है कि यूशिरो हानमा पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है, और हम सब जानते हैं कि यूशिरो हानमा को चुनौती देने का नतीजा क्या होगा। मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो मेरे लिए लड़ी थी। उनके वो शब्द आज तक मुझे अच्छी तरह याद है, और उन चंद शब्दों के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हूं। उनके वही शब्दों की वजह से आज मैं जिंदा हूं। उनके आखिरी शब्द याद करके मैं अपना हौसला बढ़ाता हूं, और मेरे अंदर जितना भी जोश है, जितनी भी ताकत है, सिर्फ उन शब्दों की वजह से है। और याद रहे, उन शब्दों की वजह से ही एक दिन तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनोगे। बाकी हानमा, आप तो इमोशनल हो गए मिस्टर कोरियागावा। उस रात का पूरा सच जानने के बाद मैं तुमसे नजर नहीं मिला पा रहा। गलत तुम नहीं थे बाकी, गलत मैं था। अरे नहीं,